नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 5 और अंतिम वीडियो देखेंगे। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आपको बताएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न रहेगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपकी बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, इसको कई वीडियो में आपको मैं पीछे बताया हुआ हूँ, काफ़ी डिटेल में इसका डिस्कशन कराया हुआ हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सब बताया हुआ हूँ, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाकर देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक बार फिर आपको बताते हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन से ही आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 था, है ना, 84 से 88 था। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देखिए जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में पूछने वाला क्वेश्चन है तो पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो आप दोबारा देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहले ये जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, जब उसकी स्थापना हुआ था। उस समय अध्यक्ष था WC बनर्जी, और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है ना, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अच्छा, किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे? तो एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो और आपको याद रखना है जो कि बीपीएससी में कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। 1912 में हुआ था बिहार में पहला अधिवेशन, पटना के बांकीपुर में। इसका अध्यक्ष था RN माधुलकर, है ना, RN माधुलकर। दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1922 में गया में हुआ था। ठीक है, 1912 में, फिर ठीक 10 साल के बाद 1922 में हुआ था। तो 1922 में दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष था चित्तरंजन दास था, है ना, 22 वाला दास, 22 दास, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, आप देखेंगे बिहार एसएससी में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कई क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, पूछा हुआ प्रश्न ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको देखेंगे, आप मेरे चैनल पर ही देखेंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये आपको बताया हुआ हो। ठीक है, तो फिर ये पूछा हुआ देखिए 2015 में फिर पूछा है, तो इसलिए क्वेश्चन ये रिपीट होते रहता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को याद रखना है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात आई है तो इससे कुछ याद आ रहा है? गांधी जी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। एक क्वेश्चन आता है कि हितवाद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ 2016 में। देखिए CGL 2016 में मेंस में पूछा हुआ है, मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अच्छा, महामना किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, महामना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को ही महामना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था? तो 2014 में दो लोगों को भारत रत्न मिला था, एक मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। नेक्स्ट है कि गोवा से पूर्व
पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, यानी कि पुर्तगालियों की राजधानी गोवा से पहले कौन सी थी, तो वो थी कोचीन, है ना, इसका आंसर है कोचीन। ठीक है, अब रही बात पुर्तगाली यानी कि यूरोपीय से, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, निश्चित रूप से आता है एग्जाम में इस चैप्टर से, तो इसलिए आपको याद रखना है। पुर्तगालियों की बात करते पहले, तो पुर्तगाली ये जो कोचीन है ना, पहले राजधानी कहाँ था, कोचीन। अब पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो कोचीन में ही किया था ना, केरल के कोचीन में किया था। अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था, तो 1961 में करवाया था ना, 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों के से। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो प्रथम यूरोपीय भी ये पुर्तगाली ही था। उसके बाद आया था डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और उसके बाद आया था फ्रेंच। अच्छा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कब आया था भारत, तो 1498 में आया था। कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट पर आया था। केरल के कालीकट पर इसका स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था। अच्छा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर डी अल्मेडा था। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो डी अल्बुकर्क था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया, तो देश से निकालकर कहाँ भेजा था, तो रंगून भेज दिया गया था, है ना, रंगून में भेज दिया गया था। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और इसमें याद रख लेंगे। जैसे पहली फैक्ट्री जो पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहा, तो कोचीन में स्थापित किया था। और अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये इसकी पहली फैक्ट्री, यानी अंग्रेज की भी पहली फैक्ट्री और फ्रांसीसी की भी पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो सूरत में था। और पुर्तगालियों ने किस शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था, तो मुंबई को अंग्रेजों को दहेज में दिया था पुर्तगाली ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है ये है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस मतलब देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर या तो बहादुर शाह द्वितीय, एक ही नाम है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु रंगून में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये सभी चीज़ें। और बात हो रही कहाँ, मुगल वंश की, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। अच्छा, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। तो ये याद रखना है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मकबरा किसका कहाँ था, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा था कि अकबर का मकबरा कहाँ है, इसलिए आपको सभी का याद रखना है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। बाबर को जीत कबूल थी, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, है ना, तो इसे रिलेट कर लेना है कि बाबर को जीत कबूल थी, यानी कि बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का दिल बड़ा है, ऐसे याद रख लेना है, हुमायूं का दिल बड़ा है, यानी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ, अकबर का सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है, ये आगरा के निकट एक सिकंदरा है ना, तो वहाँ पर अकबर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब और औरंगजेब का बीबी यानी कि बीबी का मकबरा उसका नाम है, दोनों का मकबरा कहाँ, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि किसका मकबरा भारत में नहीं है, तो आपको याद रखना है बाबर का मकबरा जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है, और एक है जहांगीर, इसका मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मुगल काल की भाषा क्या है, तो मुगल काल की भाषा फारसी है, और दिल्ली सल्तनत की भाषा भी फारसी है, और गुप्त की भाषा संस्कृत है, गुप्त संस्कृत है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं विलियम जोन्स, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन एरर है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, ये याद रखना है। ठीक है, अब रही बात अभिज्ञान शकुंतलम से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ये कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, कालिदास के कई इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है, तो कालिदास है। मेघदूतम के लेखक कौन है, कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। कुमार संभवम के लेखक कालिदास है। माल बिकाग्नि मित्रम के लेखक कालिदास है। ठीक है, ये सभी पुस्तक के लेखक कालिदास है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कॉमन, कि इस सभी पुस्तक में ने देखिए लास्ट में जो वॉइस है वो एक जैसा आएगा। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, माल बिकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कौन है, कालिदास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के
भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि अंतिम वायसराय था उससे पहले कौन था। तो अंतिम वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था ना। तो माउंटबेटन का कार्यकाल कितना था, 1947 से 48 था। ठीक है, ये था लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल, ये जो कि अंतिम वायसराय था। ठीक है, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। इससे पहले की बात करें तो वो था लॉर्ड बेबेल, है ना। लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल था 1943 से 47 था। ठीक है, तो इससे पहले पूछा, ये है माउंटबेटन, इससे पहले 1943 से 47 था लॉर्ड बेबेल। तो इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड बेबेल था। और इससे पहले कौन था, तो वो था 1936 से 43 तक था लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना कि जो अगस्त प्रस्ताव वो किसके समय आया था, अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन, ये घटना किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय हुआ था, क्योंकि इनका काल है 1936 से 43 है। ठीक है, अब एक बार ऐसे समझिए फिर से, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल हो गया 36 से 43, लॉर्ड बेबेल का है 43 से 47, और ये लॉर्ड माउंटबेटन का है 47 से 48 है, और सी राजगोपालाचारी का कार्यकाल है 1948 से 1950 तक है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इससे पहले हो गए बेबेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आता होगा कि 1858 में ही वायसराय का पद आया, ये जो गवर्नर जनरल है उसका पद हटाकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, 1858 में। तो फिर ये गवर्नर जनरल इधर कैसे आ गया, है ना। बात हो रही कब, 1947-48 की, तो फिर गवर्नर जनरल यहाँ कैसे आया। तो एक ऐसे ध्यान रखिए, समझिए कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिला था, तब वायसराय का पद हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल के कार्यालय को गणतंत्र दिवस तक जारी रखा था। ठीक है, इसीलिए फिर गवर्नर जनरल आ गया, क्योंकि 1858 से पहले गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1858 में इसको हटाकर वायसराय कहा गया, लेकिन वायसराय 15 अगस्त 1947 को वायसराय पद हटा दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल का कार्यालय वो गणतंत्र दिवस तक, यानी जो भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 तक, गवर्नर जनरल का कार्यालय वहीं से होता था काम। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर जनरल उसे बोला गया 15 अगस्त 1947 के बाद जिसका कार्यकाल था। इसीलिए क्वेश्चन आता है ना कि भारत का, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ दे तो सी राजगोपालाचारी था, है ना। और अंतिम वायसराय पूछे तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। गवर्नर जनरल में आ जाता है सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, या तो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, या तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछे तो वो सी राजगोपालाचारी था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अंतिम से पूर्व वायसराय कौन हो गया, तो ये लॉर्ड बेबेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, हमेशा पूछा जाता है ना। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था, तो नील की जबरन खेती के विरुद्ध हुआ था ना। जबरन नील की खेती करवाता था, कितना, तो 3 कट्ठे की खेती करवाता था, 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की खेती, नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, 3 कट्ठे की खेती करता, ज़बरदस्ती मतलब करवाता था अंग्रेज लोग नील की खेती, 20 कट्ठे पर, हर 20 कट्ठे पर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। अच्छा, किस आंदोलन से गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण आंदोलन से ही भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह ही था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो नेशनल हेराल्ड अगर बात करें तो ये प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब देखिए ये नेशनल हेराल्ड है ना, इसी तरह एक आता है द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड क्या है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था,
तो द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से कई जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो सभी मैं पीछे एक वीडियो में बताया हुआ हूँ, तो आप लोग वो सब जरूर देखें। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग कहाँ है? ये पंजाब के अमृतसर में है। जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में एक क्या है? एक पार्क है ये ना। जालियांवाला बाग एक सार्वजनिक उद्यान है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? ये डेट सहित पूछा जाता है, इसलिए ये हमेशा याद रखना। 13 अप्रैल को याद ही रखना है ना। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो जनरल डायर को गोली मारा था उधम सिंह ने। और एक आता है इसी तरह कन्फ्यूजन कर देता है आपको, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जैसे अगर पूछ देता है ना कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा, अगर आप नहीं जानते हैं ना तो कर्नल वायली उधम सिंह को जानते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रहता है, उधम सिंह मारा तो उधम सिंह आंसर कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कर्नल वायली अगर पूछे तो इसको गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने मारा था। ठीक है, कर्नल वायली को गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने। जनरल डायर का अगर पूछे तो है उसका उधम सिंह। अच्छा, ये कभी कन्फ्यूजन ना हो, याद भी रहे तो कैसे कर लेना। देखिए, कर्नल वायली मदन लाल, वायली मदन लाल, वायली लाल, वायली लाल। कर्नल वायली को गोली किसने मारा था? मदन लाल ढींगरा ने मारा था। और जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। नाइटहुड बोल दे, या तो कभी पूछे कि सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो यही रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि लौटा दिया था? तो इसके विरुद्ध में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। अब मदन मोहन मालवीय के बारे में मैं कई चीज़ें इंपॉर्टेंट बताया हूँ, तो जो जो आपको बताया हूँ वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि मुझे याद है या रह रहा है कि नहीं, है ना। कैसे कि पढ़ते जा रहे हैं, बस इधर से पढ़ते जा रहे हैं उधर भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए मदन मोहन मालवीय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बताया हूँ, जो आप जानते हैं वो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कब किया था? 1923 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था? तो विलय की नीति के सिद्धांत शुरू किया था किसने? डलहौजी ने, है लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, विलय के सिद्धांत पूछे, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल दे, या तो व्यपगत का सिद्धांत, या तो हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? तो डलहौजी ने। सारे शब्द याद रखना है, विलय के सिद्धांत, विलय नीति, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, या तो हड़प नीति। किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अच्छा, भारत में पहली बार रेल कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। किसके समय? तो ये डलहौजी के समय, क्योंकि डलहौजी का काल था 1848 से 1856 तक था, है ना। तो 53 में पहली बार रेल चला था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अब पानीपत का तीनों युद्ध है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, कि ये युद्ध कब कब हुआ और किसके बीच हुआ था। तो ये याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, दूसरा युद्ध अगर पूछे तो ये 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। पहला युद्ध जो है वो किसने जीता था? बाबर ने जीता था ना, इब्राहिम लोदी को हराकर। दूसरा युद्ध अकबर की सेना ने जीता था, और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। अब कहाँ किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये भी याद रखना है। और किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। कहाँ? कोलकाता में किया था। ठीक है, अब दो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट आता है ऐसी क्वेश्चन सेम, तो वो कौन कौन सा है? जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब हुआ था? 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। ठीक है,
और एक है प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना वो किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब? 1867 में किया था। ये भी मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रख लेना है कि आर्य समाज और प्रार्थना समाज ये दोनों की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ब्राह्मण समाज की स्थापना कोलकाता में हुआ था। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है कि 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का नाम है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। ठीक है। अच्छा, 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का पहला संग्राम या तो पहला युद्ध कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ये याद रखना है। ठीक है। अब 1857 की रही बात, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैं पीछे वीडियो में कई बार बताया हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना ये हुआ था सतारा में। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली जो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। पहली कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कहाँ हुआ? तो वो सतारा में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई में शुरू हुआ था। और गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। किसने किया था? तो सोहंग सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो स्थापना कब हुआ या तो ईस्वी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन है ना आपके पास, तो आप कोशिश करिएगा कि और कोई अगर उसी ईस्वी में कोई महत्वपूर्ण घटना है तो उसको रिलेट कर लेने के लिए। तो रिलेट कर लेने से क्या वो चीज़ें याद भी रहेगा और वो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे 1913 में कोई और घटना आपको याद आ रहा है? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में ही मिला था। क्योंकि और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इसे मिला था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री। और एक क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि 11 नवंबर 1888 में ये अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक पुस्तक है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंडिया बिन्स फ्रीडम। इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इंडिया बिन्स फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ाद। तो अब आज़ाद देखिए ऑप्शन में, आज़ाद किसके अंत में आता है ना? फ्रीडम मतलब आज़ाद, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन हो गया? अबुल कलाम आज़ाद। फ्रीडम मतलब आज़ाद। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो नरमपंथी काल ये कब तक था? तो ये था 1905 तक था ना। 1885 से 1905 तक ये नरमपंथी काल कहलाया। और गर्मपंथी काल कब से कब तक था? तो गर्मपंथी काल था 1905 से 1919 तक था। तो ये भी याद रखना है ना, 1919 तक गर्मपंथी काल कहलाया था। अच्छा, कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार फूट हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। उसी समय नरम दल और गरम दल दो दलों में ये बंट गया था। ठीक है। अच्छा, नरम दल और गरम दल का फिर समझौता कब हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है डेट, और सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन जो हुआ 1917 में, ये इसका अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना। देखिए, 13 अप्रैल, ये डेट याद रखना है।
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है, कई बार आपको वीडियो में पढ़ाया हूँ, तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप कमेंट में जरूर लिखें। लिखने से आपका स्किल डेवलपमेंट काफ़ी होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको भी पता चलेगा कि हमको सारी चीज़ें याद है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो ये 1928 में तो भारत आया था, ये प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, 1930 में, है ना। देखिए दो चीज़ें क्वेश्चन है कि ये प्रकाशित कब हुआ, तो 1930 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ अगर पूछ दे, तो 1927 में। भारत आया था 1928 में। अच्छा, साइमन कमीशन का विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था। क्वेश्चन ऐसा भी एक आ जाता है कि किसका साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष थे दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो वो था WC बनर्जी, है ना, ये WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अच्छा, तीसरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ऐसे समझिए फिर से, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसका पहला अध्यक्ष था वो कौन, WC बनर्जी। दूसरा हुआ था 1886 में, ये कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, दूसरा का। और तीसरा जो 1887 में ये हुआ था मद्रास में, ठीक है, ये मद्रास में हुआ था और इसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। अब ज्योतिबा फूले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन था, तो ज्योतिबा फूले ही थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये कब हुआ था ना, की गई थी कब, तो 1923 में, है ना। जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुक्ति दिवस ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। अब 1939 से कुछ याद आ रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, है ना। 1939 से 1945 तक चला था। जहाँ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस था। नेक्स्ट है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, ठीक है। उस समय जैसे बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, चापेकर बंधु और सावरकर, बीडी सावरकर जो थे, तो भारत के कुछ ये शुरुआती क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र में इन्होंने क्रांति किए थे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की शानदार स्टडी करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। और आज का क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।